ये कहानी दो बहू एक सास की है। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनना। किसी ग्राम में कमला नाम की औरत रहती थी। उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम राकेश था और छोटे बेटे का नाम राजा था। कमला ने अपने दोनों बेटों की शादी करा दी। कुछ समय बाद बड़े बेटे को एक लड़की का जन्म हुआ, परंतु छोटे बेटे को कुछ भी नहीं हुआ। कमला की बड़ी बहू का नाम रीना था और छोटी बहू का नाम मीना था। समय बीतता गया। मीना की तबीयत खराब हो गई। उसे तुरंत अस्पताल में ले जाया गया। मीना की जांच करने के बाद पता चला कि उसे कैंसर है। मीना ने डॉक्टर साहब से कहा, ये बात मेरे ससुराल वालों को पता नहीं चले। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब कमरे से बाहर आए। मीना के परिवार वालों से कहा, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप चिंता ना करें। मीना को ठीक हो जाने के बाद घर ले आते हैं। और छोटी बहू मीना जानती थी कि अब मेरा बचना मुश्किल है, अब मैं माँ नहीं बन सकती। मेरी सास को वंश चाहिए। इस घर के लिए एक वंश की जरूरत है। कुछ दिन बीत गए। अब छोटी बहू मीना ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए, मेरे पति दूसरी शादी कर लें। फिर छोटी बहू अपने परिवार वाले को परेशान करने लगी। उसने काफी सवाल करने लगी। अपने परिवार वालों को जो जो दिल में आता वो सब कह लेती। मीना की सास उसके ये ताने सुन सुनकर पागल सी हो गई। मीना अब अपने ससुराल वालों के साथ बहुत बुरा करने लगी। तभी मीना के परिवार वाले मीना से नफरत करने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कमला ने अपने छोटे बेटे राजा की दूसरी शादी करा दी और वह अपने बेटे राजा और नई बहू को घर ले आई। वहाँ पर मीना ने देखा कि उसकी सास ने मेरे पति की दूसरी शादी करवा दी है। छोटी बहू मीना नई बहू को ताने मारने लगी। बेचारी नई बहू ममता रोते हुए अपने कमरे में चली गई। तभी सास ने देखा कि छोटी बहू नई बहू ममता को बहुत परेशान करती है। एक दिन सास ने अपनी छोटी बहू मीना को पूरे परिवार वालों के सामने जलील किया। तभी छोटी बहू मीना कहती है, हे बुढ़िया, तूने मेरे पति की दूसरी शादी तो करवा दी, ये ममता कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि मेरा पति सिर्फ मुझसे प्यार करता है। मीना ने नई बहू ममता से कहा, तू ये जानते हुए भी इस घर में शादी करके आ गई कि मेरी सौतन भी है। मेरा पति सिर्फ मेरा है, तेरा नहीं। मेरे पति मुझसे प्यार करते हैं, तुझसे नहीं। राजा नई बहू ममता से ना तो बात करता, ना ही साथ सोता और ना ही प्यार करता, क्योंकि राजा की माँ ने उसकी शादी जबरदस्ती कराई थी। छोटी बहू मीना ये सब जानबूझकर कर रही थी। समय बीतता गया। सास ने अपनी बहू ममता के लिए माँ बनने के लिए काफी नुस्खे आजमाए। कमला का बेटा अपनी नई पत्नी ममता से नफरत करता था। एक दिन सास ने आजमाए हुए नुस्खे से नई बहू ममता की गोद भर आई। फिर तो पूरा परिवार नई बहू की देखभाल करने लगा, लेकिन फिर मीना अभी भी ममता से नफरत करती थी। एक दिन छोटी बहू के मुंह से खून आया और रोती हुई भगवान शिव के मंदिर चली गई। उसके पीछे से उसका पति राजा भी चला गया। वहां पर उसका पति अपनी पत्नी मीना की सारी बातें सुन रहा था। मीना ने शिव जी के आगे अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, तूने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। मेरी छोटी बहन ममता की गोद भर दी। बस आपसे मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं उस घर का वंश देख सकूं जो मेरी सास का सपना था, क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती, इसीलिए मुझे थोड़ा जीवन और दे दो। मीना के पीछे राजा सारी बातें सुन रहा था। उसके पति राजा ने अपनी पत्नी मीना से कहा कि मुझे माफ कर दो, तुमने हमसे इतना बड़ा सच छिपाया कि तुम्हें कैंसर है। मीना बोली, अगर तुमने ये सब सुन ही लिया है तो आप अपने घर वालों को कुछ नहीं बताओगे। पति ने रोते हुए मीना को गले से लगा लिया। वहीं मंदिर की बगल में नई बहू खड़ी होकर ये सब सुन रही थी। राजा और मीना अपने घर वापस आ जाते हैं। ममता भी उनके पीछे पीछे घर वापस आ जाती है। मीना की सास ने फिर एक बार अपने परिवार और गांव वालों को एकत्र किया और अपनी छोटी बहू मीना से कहा, देख कलमुही, तू कहती थी कि इस घर में कोई वंश नहीं आएगा, मेरी नई बहू कभी माँ नहीं बन सकती। देख, इस घर का वंश आ रहा है।
सास ने अपनी छोटी बहू मीना को परिवार और ग्राम वालों के सामने बहुत जलील किया। सास ने अपने दोनों हाथों पर कालीन लगाई और मीना के मुंह पर लगाने के लिए आगे बढ़ी। तभी वहां पर नई बहू ममता आ जाती है और कहती है, सासू माँ रुक जाइए, जो पहले से ही मरा हुआ है उसे इस तरह बेइज्जत मत करो। लेकिन सासू माँ किसी की भी नहीं सुनती, वह कालीन लगाने लिए आगे बढ़ती है। उसी वक्त नहीं बहू ममता बोल पड़ती है, सासू माँ आपकी छोटी बहू मीना को कैंसर है। ये बात सुनकर सास रोने लगी और बोली, बेटी तूने हमसे इतना बड़ा सच छुपाया। तभी सास अपनी मीना से माफ़ी मांगती है, मुझे माफ़ कर देना बेटी। और भी परिवार वालों ने भी माफ़ी मांगी। मीना के इस रोग को सुनकर रोने लगे। तभी सास कहती है, बेटी हमें छोड़कर कभी मत जाना। उसी समय ममता की खुशी होने वाली होती है। ममता को अस्पताल में ले जाते हैं। वहाँ पर ममता ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे को देखकर सभी खुश हो रहे थे। बेटे और बहू को घर ले आते हैं। मीना अपनी सास से कहती है, सासू माँ मुझे मुन्ना को देखना है। तभी सास कमला मुन्ना को लेकर मीना के पास आ जाती है। मीना जी भरकर देखती है। फिर उसी समय मीना को खून की उल्टी आ जाती है। सब लोग यह देखकर घबरा जाते हैं। तभी मीना अपनी मौत को गले लगा लेती है। सब लोगों को मीना की मौत का बहुत दुख होता है। कुछ समय के बाद मीना के ससुराल वाले अपनी नई बहू ममता और मुन्ना के साथ खुशी से रहने लगते हैं। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।